आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी जब पत्नी पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाती है और ये मामला हाई कोर्ट सीधे कैश कर देती है एफआईआर अगेंस्ट या चार्जशीट अगेंस्ट। तो पति को बस सीधे तौर पर क्या क्या फायदे मिल सकते हैं और किस कारण से फायदे मिलते हैं ये भी आपको बताएंगे। जय जनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या निश्चित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पत्नी के द्वारा पति, उसके परिवार और अन्य लोगों के ऊपर या सिर्फ पति के ऊपर यह मामला दर्ज था। ये कोर्ट से भी हो सकता है या फिर पुलिस स्टेशन से भी हो सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में अब पुलिस स्टेशन से हुआ है तो पति एफआईआर अगेंस्ट जा सकता है या चार्ज शीट जमा होने के बाद तब जा सकता है या चार्ज फ्रेम होने के बाद तब जा सकता है। और कोर्ट से है तो समन मिलने के बाद पति जा सकता है या उसमें उपस्थित होकर फिर जा सकता है इसको क्वेश कराने के लिए हाई कोर्ट। अब ये और ऑप्शंस भी मिलते हैं आपको कि वहीं ट्रायल कोर्ट में भी इसको डिसमिस करा सकते हैं, सेशन में भी करा सकते हैं। किसी भी कोर्ट से ये मामला आपका क्वेश्ड हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, खत्म हो जाता है, कोर्ट इसे रद्द कर देती है इस आधार पर कि जो मामला है झूठा है, बेबुनियाद है, पति और उसके परिवार के लोगों को परेशान करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से इस केस को किया गया है। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है, तो इसलिए मामला बनता ही नहीं है। तो प्रथम दृष्टया ही मामले को रद्द किया जाता है और कोर्ट यहां पर इस मामले को रद्द कर देती है। तो फिर ऐसी स्थिति में अब पति को मिलने वाले फायदे समझ लीजिए। नंबर 1, ऐसा हो सकता है कि पति इस ग्राउंड पे पत्नी से डिवोर्स मांग ले, तो यहां पर मेंटल क्रूरल्टी भी हो गई और डिजेशन का ग्राउंड भी हो गया। तो दोनों ग्राउंड पर पति यहां पर डिवोर्स मांग सकता है और ये पति को डिवोर्स इस ग्राउंड पर मिल सकता है। और ऐसा डिवोर्स भी मिल सकता है कि जिसमें कोर्ट पत्नी को एलिमनी, मेंटेनेंस, केस लड़ने का खर्चा भी ना दे। कोर्ट इस मामले में यह कह दे कि पत्नी पति के साथ क्रूरल्टी कर रही है, बिना किसी कारण के अलग रह रही है, झूठे आरोप लगा रही है, तो मानसिक क्रूरता के आधार पर पति को तलाक की डिक्री दी जाती है और पत्नी के मेंटेनेंस एलिमनी को डिसमिस किया जाता है। ऐसा आदेश भी हो सकता है। तो यह सबसे बड़ा फायदा पति को यहां पर मिल सकता है। दूसरा पति को फायदा यह मिल सकता है कि पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया, उसमें इंटरिम लग गया हो या फाइनल लग गया हो या अभी नहीं लगा हो, तो कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस के केस को डिसमिस कर सकती है, मेंटेनेंस को बंद कर सकती है। ये भी पति को एक बड़ा फायदा सीधे तौर पर मिल सकता है। तीसरा पति को यहां पर यह भी फायदा मिल सकता है कि पत्नी के द्वारा अन्य कोई और केस हो, अब पति उन केसेस को भी डिसमिस करा सकता है इस जजमेंट के ग्राउंड्स के आधार पर। क्योंकि जब इतनी बड़ी न्यायालय ने यह कह दिया, हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई ये मामला बनता ही नहीं है, तो वही समान आरोप अन्य केसेस में भी है। तो फिर ट्रायल कोर्ट यही कहेगी कि भैया उच्च न्यायालय तो कह रही है मामला बनता ही नहीं है, आरोप झूठे हैं, अब सबूत दिखा दो, वरना केस डिसमिस हो जाएगा। तो पत्नी के अन्य केसेस भी यहाँ पर डिसमिस हो सकते हैं। और चौथा सबसे बड़ा फायदा पति को यह मिल सकता है कि जैसे ही क्वेश्चन होता है तो पत्नी यहाँ पर आपसी सहमति के आधार पर डिवोर्स दे सकती है और सभी मामलों को यहां पर निपटा सकती है। ऐसा भी हो सकता है। तो पति को सीधे तौर पर 4 बड़े फायदे एक केस के डिसमिस होने से मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।